अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वेलकम टू इस्लाम। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम वो पैगंबर हैं जिनका नाम कुरान पाक में आया है और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के तीसरे नबी हैं जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत शैस अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत के मनसब पर फाइज हुए। मौरखीन के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की वलादत इराक़ के शहर बाबिल या मिस्र के शहर मनफीस यानी मनफ में हुई। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का असल नाम अखनूक था, जबकि कुरान पाक और अहादीस मुबारका में इदरीस के नाम से पुकारा गया। रिवायात के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने दुनिया में लोगों को सबसे पहले पढ़ने और तालीम हासिल करने का दर्स दिया, बल्कि अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा इसी दर्स व तबलीग में सर्फ कर दिया। लोग हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को इदरीस यानी दर्स देने वाला कहकर पुकारने लगे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का हज़रत शैस अलैहिस्सलाम की 5वीं पुश्त से ताल्लुक़ था। हज़रत शैस अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो कुछ अरसे बाद उनके पैरोकार बहुत महदूद तादाद में रह गए। काबिल की औलाद ने कुफ्र, शिरक, बदकारी और बेहयाई का बाजार गर्म कर रखा था। जनाकारी और शराब नोशी आम थी। पाकीज़ा रिश्तों की पहचान नापैद हो चुकी थी। बुतों की पूजा और आग की परस्तिश हो रही थी। गोया दुनिया पर शैतान और उसके हवारियों का राज था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत शैस अलैहिस्सलाम की कायम करदा शरई हदूद और अल्लाह ताला के अहकामात को पामाल किया जा रहा था, और यही वक्त था कि जब अल्लाह ताला ने उस बिगड़ी हुई कौम में एक नबी भेजने का फैसला किया और अजीम मनसब के लिए हज़रत शैस अलैहिस्सलाम की नस्ल से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का इंतखाब फरमाया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम में वो तमाम खूबियाँ मौजूद थीं जो अल्लाह ताला के नबी में होनी चाहिए। नबूवत के मनसब पर फाइज होते ही हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के भटके हुए लोगों में तबलीग का काम शुरू कर दिया, लेकिन राह हिदायत का ये दर्स और नेकी की बातें उन लोगों को बहुत नागवारा गुजरती और वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के दुश्मन हो गए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पैरोकारों को तरह तरह से अज़ियतें देते, यहाँ तक कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम उनसे तंग आकर बाबुल से हिजरत का इरादा कर लिया और अपने पैरोकारों को अपने इस फैसले से आगाह फरमाया। बाबुल दरियाए फरात और दरियाए दजला के किनारे एक सरसब्ज़ व शदाब इलाका था और लोगों के लिए इस इलाके से हिजरत करना खासा मुश्किल फैसला था, और उन्होंने इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया। लेकिन फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के समझाने पर वो लोग हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत पर तैयार हो गए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और उनके पैरोकारों ने बाबुल से मिस्र का रुख किया और दरियाए नील के किनारे आबाद हो गए, जो बाबुल से भी ज्यादा सरसब्ज़ व शदाब इलाका था। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने यहाँ के लोगों में दर्स व तबलीग का काम जारी रखा। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम उस वक्त लोगों में राइश तमाम जुबानों से वाकिफ थे और अवाम को उन्हीं की जुबान में दर्स देते। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक में 2 मरतबा आया है। सूरत मरियम में अल्लाह ताला ने फरमाया, और इस किताब में इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र भी कीजिए, बेशक वो बड़े सच्चे नबी थे और हमने उनको बुलंद रुतबे तक पहुँचाया। और सूरतुल अंबिया में अल्लाह ताला ने फरमाया, और इस्माईल और इदरीस और ज़ो अल-कफ़ल का तज़किरा कीजिए, ये सब साबित कदम रहने वाले लोगों में से थे। अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को नबूवत के मर्तबे पर सरफराज फरमाया और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर 30 सहीफ़े नाजिल फरमाए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम वो पहले इंसान हैं जिन्हें इल्म नजूम और हिसाबा बेतूर मोजज़ा अता किए। सबसे पहले हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने ही कलम से लिखना और कपड़ा सीना इजाद किया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से पहले लोग अमूमन जानवरों की खाल लिबास के तौर पर इस्तेमाल करते। फिर ये कि सबसे पहले नाप तोल के तरीके भी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ही ने मुतारिफ करवाए और असलहा भी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की इजाद है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने असला तैयार करके काबिल की औलाद से जहाद किया। मुआविया बिन हुक्म सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रम
رمل کے بارے میں سوال کیا۔ رمل ایک ایسا علم ہے جس میں ریت پر مخصوص لکیریں کھینچ کر کچھ معلوم کیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک پیغمبر تھے جنہوں نے یہ لکھا، لہٰذا جس شخص کا خط ان کے مواقف ہو جائے تو اچھا ہے۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جس نے تبلیغ و دین کے لیے خطاب کا سلسلہ شروع کیا وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کثرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عبادت میں مصروف رہتے اور فرشتوں میں نہایت محبت اور عقیدت اور احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے۔ فرشتے ان کے پاس آتے اور ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں بہت زیادہ دیر تک ان کی صحبت میں حاضر رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں اور روح قبض کرنے کی خدمت پر مامور ہیں، تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ۔ اس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ دیکھوں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لی اور انہیں دوزخ دکھائی، پھر وہ دوزخ دیکھ کر جنت میں آئے اور بہت دیر تک وہاں کے منظر دیکھتے رہے۔ آخر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اب واپس تشریف لے چلیے، مگر حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب میں کہا، جب تک جنت و دوزخ کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتوں کو مقرر فرمایا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اس فرشتے کو پوری صورتحال بتائی۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور اب جنت میں آ گیا ہوں۔ اچھا آپ چھٹے آسمان پر رہیے اور فرشتوں کے ساتھ عبادت کیجیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام چھٹے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتے۔ اس سلسلے میں متفق حدیث ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا، مرحبا صالح بھائی اور صالح نبی۔ حلال بن سیار کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ قرآن پاک کی اس آیت وَرَفَعْنَا مَكَانًا عَلَيَّ اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں تمہیں ہر روز تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر درجات دیتا ہوں۔ اس سے مراد اس زمانے کے تمام بنی آدم۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے چاہا کہ پھر تو اعمال میں اور اضافہ ہونا چاہیے، لہٰذا جب ان کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے وحی کا ذکر کرتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ملک الموت سے بات کروں اور پوچھوں کہ کب تک میری زندگی باقی ہے۔ فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر اٹھایا اور انہیں آسمان پر لے گئے۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو ان کی ملاقات ملک الموت سے ہو گئی جو نیچے اتر رہے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دوست فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ فرشتے نے جواب دیا کہ وہ میری پشت پر ہیں۔ اس پر ملک الموت نے حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، واہ تعجب ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہہ کر بھیجا گیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لو، تو میں نے سوچا کہ وہ تو زمین پر ہیں، ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں؟ ابھی اسی سوچ و بچار میں تھا اور زمین پر اتر رہا تھا کہ تم انہیں لے کر چوتھے آسمان پر آ گئے۔ پھر ملک
मौत ने उनकी रूह कब्ज कर ली। हातिम ने भी इस आयत की तफसीर के झेल में इस हदीस को जिक्र करते हुए ये इजाफा किया है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरिश्ते से कहा, मलाकुल मौत से मेरे बारे में सवाल करो कि मेरी उम्र कितनी बाकी रह गई है। जबकि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम फरिश्ते के साथ ही थे। फरिश्ते के सवाल पर मलाकुल मौत ने कहा, जब तक मैं उन्हें देख ना लूं उस वक्त तक कुछ नहीं बता सकता। फिर मलाकुल मौत ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को देख लिया तो फरिश्ते से कहा, आप मुझसे ऐसे शख्स के बारे में सवाल कर रहे हैं जिसकी जिंदगी पलक झपकने से ज्यादा नहीं रही। फिर फरिश्ते ने पर के नीचे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को देखा तो उनकी वफात हो चुकी थी। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की जिंदगी में दो चीजें बहुत नुमायां थीं, एक तबलीग और दूसरा काबिल की औलाद के साथ जिहाद। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की पहली कोशिश यही रही कि नसीहत से काबिल की औलाद को राह रास्त पर लाया जाए और दुनिया बुराइयों से पाक होकर एक अल्लाह ताला की इबादत करने लगे। लेकिन शैतान ने उन लोगों को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया था। जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम एक अल्लाह की इबादत की नसीहत करते, बुराइयों को छोड़ने की तकलीन करते तो ये बातें उन लोगों को बड़ी नागवार गुजरती और आग बगोला होकर उन्हें अजियतें देते, मजाक उड़ाते और पत्थर मारते। दरअसल एक तवील अरसे तक शैतान के ज़ेरे असर रहकर ये लोग शिर्क व कुफर और बुराइयों की दलदल में गर्दन तक फंस चुके थे। दुनिया वाज़ेह तौर पर दो ग्रोहों में तकसीम हो चुकी थी, एक शैतान के पैरोकार और दूसरे अल्लाह ताला के मानने वाले। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम इस सूरत हाल पर बड़े दिल गिरफ्तार और परेशान रहा करते। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने लाख कोशिश की कि किसी तरह तबलीग के जरिए इन लोगों को राह रास्त पर लाया जाए, लेकिन जब कोई सूरत नजर ना आई तो उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म से इन लोगों के खिलाफ जिहाद किया। उन्होंने अल्लाह और उसके पैगंबर पर ईमान रखने वाले नौजवानों की एक जमात के साथ काबिल की औलाद के साथ जिहाद किया, जिसमें अल्लाह ताला ने उन्हें कामयाबी अता फरमाई और बहुत से लोग दीन हक की तरफ आ गए। दोस्तों, तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पर जो सीरीज बना रहे हैं आज ये यहीं पर ख़त्म होती है और इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई सीरीज इसी चैनल पर शेयर की जाएगी। दोस्तों, तो आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।